हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ण कोड। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आल्सो प्रेस द बेल आइकन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कार्बन प्रतिरोध की कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कार्बन प्रतिरोध अर्थात कार्बन से बने हुए प्रतिरोध। जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है और जो चालक होते हैं उन्हें हम वे जो उच्च प्रतिरोध होते हैं उन्हें हम चालकों से नहीं बना सकते, क्योंकि इसके लिए अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो अति उच्च प्रतिरोध होते हैं उन्हें हम चालकों से नए बनाकर अर्धचालकों से बनाते हैं। और जो सबसे उचित और सस्ता जो अर्धचालक है वह कार्बन ही होता है, तो इसलिए ही हम उसको कार्बन प्रतिरोध बोल रहे हैं। तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको कि कार्बन प्रतिरोध, हेडिंग डालकर ऐसे इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अति उच्च प्रतिरोधों की आवश्यकता होती है, जो प्राय किलो ओम व मेगा ओम में होते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रतिरोध यूज होते हैं वह अति उच्च होते हैं, यानी वे ओम और ओम में न होकर या तो किलो ओम में होंगे या मेगा ओम में होते हैं। ऐसे प्रतिरोधों को चालकों से बनाना असुविधाजनक होता है। क्यों असुविधाजनक होगा? क्योंकि यदि हमें उच्च प्रतिरोध करना है तो हमें तार लंबा लेना होगा, क्योंकि इसके लिए अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम चालक धातु से नहीं बना रहे तो अब हम किससे बनाएंगे उन्हें हम अर्धचालकों से बनाते हैं। अतः ऐसे प्रतिरोधों को हम अर्धचालकों से बनाते हैं। सबसे उचित अर्धचालक कार्बन लेते हैं। यानी हम जो सबसे अर्धचालक यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन, इनमें से हम जनरली क्या यूज करते हैं, हम कार्बन ही यूज करते हैं। तो इसलिए हम कार्बन प्रतिरोध बोलते हैं। अति उच्च प्रतिरोधों के लिए क्या यूज करेंगे, हम कार्बन ही यूज करेंगे। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण
निम्न है। क्या कारण हो सकते हैं? नंबर 1, इनकी प्रतिरोधकता, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह 3.5 10⁻⁻5 ओम मीटर होती है। यानी हम इन्हें थोड़ा सा ही यूज करने पर इनकी जो प्रतिरोधकता है वह ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और नंबर 2 जो हो जाएगा, ये सस्ते भी होते हैं। एक कारण ये भी है। तो कार्बन प्रतिरोध में क्या पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में अति उच्च प्रतिरोधों की हमें आवश्यकता होगी जो प्राय किलो ओम या मेगा ओम में होते हैं। तो ऐसे परिपथों को चालकों से बनाना असुविधाजनक होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें अधिक लंबाई के तार की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे प्रतिरोधों को हम क्या करेंगे, वह अर्धचालकों से हम बनाएंगे। और सबसे जो उचित अर्धचालक हमारे पास होता है वह कार्बन होता है, इसे ही हम लेते हैं। और इसका कारण क्या होता है कि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वह 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर होती है। यानी थोड़ा सा यूज करने पर इनकी प्रतिरोधकता को हम ज़्यादा से बढ़ा सकते हैं और ये सस्ते भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कार्बन प्रतिरोध के वर्णकोड के बारे में कि कार्बन प्रतिरोध का वर्णकोड क्या होता है। अब हम क्या करते हैं, जो कार्बन प्रतिरोध होता है उसके मान को प्रदर्शित करने के लिए एक वर्णकोड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई प्रतिरोधक है, ये प्रतिरोधक, और इस प्रतिरोधक पर क्या होगा, इस प्रतिरोधक पर 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होती हैं। इस तरीके से 4 अलग अलग रंगों की पट्टियां होंगी वलय के रूप में। पहली 3 पट्टियां A B C ये तो प्रदर्शित करेंगे प्रतिरोध को, और जो चौथी और आखिरी पट्टी होती है वह सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, इसमें 4 पट्टियां होंगी किसी प्रतिरोधक तार पर। पहली जो 3 पट्टियां होंगी वह प्रतिरोध को प्रदर्शित करेंगे और जो लास्ट की पट्टी होगी वह किसको प्रदर्शित करेगी, वह उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वर्ण कोड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें किसी प्रतिरोधक पर 4 अलग अलग रंगों की, 4 अलग अलग रंगों की वलयाकार पट्टियां होती हैं। जो पहली 3 पट्टियां हैं यानी कि A B C वह किसको प्रदर्शित करेंगी, प्रतिरोध को। पहली 3 पट्टियां प्रतिरोध को जबकि आखिरी पट्टी किसको प्रदर्शित करेगी, सहनशीलता को प्रदर्शित करती है, सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें हम वर्णकोड
यानी प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए वर्ण कोड इस्तेमाल करेंगे। इसमें 4 वलय के रूप में पट्टियाँ होंगी प्रतिरोधक पर, 3 जो पट्टियाँ होंगी पहली वे प्रतिरोध को, और जो आखिरी पट्टी होगी वह किसको प्रदर्शित करेगी, वह उसकी सहनशीलता को प्रदर्शित करेगी। और इसमें विभिन्न रंगों की वलयाकार पट्टियाँ होंगी और होंगी 4 ही। और इसमें हम कौन कौन से रंग यूज करते हैं इन पट्टियों के रूप में, उनके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा। सूत्र होगा या वाक्य ही समझ लीजिए, वह वाक्य हो जाएगा कि BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। तो इन पे जो हम रंग करते हैं वह किस क्रम में होंगे, वे यही रंग होंगे, यानी BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। अब इनका मतलब समझ लीजिए। पहला जो बी होगा इसका मतलब हो जाएगा ब्लैक, ये जो बी है इसका ब्राउन, ब्राउन ब्लैक काला, ब्राउन भूरा। ये जो आर हो गया यानी कि रेड लाल, ओ ऑरेंज यानी कि नारंगी। यहाँ पर वाई का मतलब हो गया येलो पीला। यहाँ पर जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन यानी कि हरा। फिर यहाँ पर बी ये ब्लैक और ब्राउन हो गया था, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा ब्लू यानी नीला। वी का मतलब हो गया वायलेट यानी कि बैंगनी। यहाँ पर ग्रे, ग्रे यानी कि स्लेटी, और लास्ट में हो गया वाइट। तो यही रंग हम इन पट्टियों के रूप में यूज करते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, इसकी एक सारणी बना लेंगे, यानी कि इन विभिन्न रंगों के लिए हम कौन कौन से वर्ण यूज करेंगे प्रतिरोध ज्ञात करने में। तो इसे साफ कर देंगे। जो वाक्य बताया गया है उसके लिए जो सारणी हम इस प्रकार बना लेंगे। पहला जो इसमें पॉइंट होगा वह रंग के लिए होगा। रंग कौन कौन से यूज करेंगे हम, BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। तो ये हो जाएंगे BBROY GBVGW। और इनके मतलब हम पहले ही समझा चुके हैं। और इसके बाद हम 2 पट्टियाँ होंगी, पहली और दूसरी। ये पूरा कर लेते हैं। अब पहली जो 2 पट्टियाँ होंगी उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, उनके लिए हम 0 से 9 तक के अंक यूज करेंगे। 0 से 9 तक के, यानी जो पहला होगा यानी कि ब्लैक, इसके लिए 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो पहली 2 पट्टियाँ होगी उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, उनके लिए हम 0 से लेके 9 तक के अंक यूज करेंगे। और जो तीसरी पट्टी होगी यानी कि सी, इसमें हम 10 की घात 0 से स्टार्ट करेंगे। 10 की घात 1, फिर 2, फिर 3, यहाँ पे 4, 10 की घात 5 6 7 8 और 10 की पावर 9। तो जो ये रंग थे BBROY ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, पहले हम 0 से शुरू करेंगे पहली 2 पट्टियों के लिए और 9 तक अंक। फिर जो तीसरी पट्टी होगी 10 की पावर 0 से स्टार्ट करके 10 की पावर 9। और जो लास्ट की पट्टी होगी उसमें वह किसको प्रदर्शित करती है, वह सहनशीलता को प्रदर्शित करती है। और इसमें जो लास्ट की जो पट्टी होती है इसमें जनरली हम 2 रंग यूज होंगे उसमें, या तो सोना होगा, सोना या चांदी। फिर हम क्या यूज करेंगे, यदि सोना है तो इसकी जो सहनशीलता होगी, सहनशीलता, वह हम ±5 यूज करेंगे। और जो यदि हमारे पास चांदी होगी तो ±10 यूज करेंगे। और यदि कोई रंग नहीं है, कोई रंग नहीं, तो उसके लिए हम ±20 यूज करेंगे। तो यहाँ तक आपको कम समझ में
आया होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाएंगे। यदि वह एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। यह जो सीरीज हमने बनाई है, तो प्रश्न बुक का है कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, तो इनके प्रतिरोध का मान बताइए। प्रश्न क्या है कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर पीले, हरे, लाल, सुनहरे रंग के 4 वलय बने हैं, इनके प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हम इस प्रश्न को कर लेते हैं। इसमें क्या है, जो 4 वलय हैं, पहला कलर क्या है, पीला, फिर हरा, लाल, सुनहरा, हरा, लाल, और तीसरी चौथी जो पट्टी है वह सोनी की है। इस तरीके से 4 वलय हैं। अब ये प्रश्न बिल्कुल इस तरीके से ही आएगा, उसमें बस रंग बदले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रतिरोध क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले क्या है, पीला, यहाँ पर पीला देखेंगे यानी कि येलो, पहली 2 पट्टियों के लिए हम अंक ही लेंगे। तो येलो के लिए क्या यूज करेंगे हम, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4। फिर हरा यानी ग्रीन, ये यानी इसके लिए क्या रख देंगे हम अंक 5। फिर जो तीसरी पट्टी है यहाँ पर सी, 10 की घातों में लिखेंगे। लाल यानी कि रेड, ये 10 की पावर 2, यानी जो पहली 2 पट्टी हम अंक लेंगे, तीसरी पट्टी में हम 10 की घात लेंगे, और लास्ट की जो पट्टी होती है उसमें हम सहनशीलता लेते हैं, यानी सोने के लिए क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस के 5। तो जो प्रतिरोध आ जाएगा उस प्रतिरोधक का वह आ जाएगा 4, 5 गुणा 10 की पावर 2 प्लस माइनस के 5 ओम। तो इस तरीके से हम किसी प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। वहाँ पर जो भी कलर होगा, पहले 2 रंगों के लिए हम अंक लिख लेंगे, तीसरे रंग के लिए 10 की घात लिखेंगे, और चौथे रंग के लिए हम उसकी सहनशीलता लिख देंगे। और प्रश्न इसी तरीके का आता है, तो आपको ये सारणी याद कर लेनी है। फिर यदि हमें ये पता चला गया, वाक्य यदि याद है, फिर अंक, और अंकों से ही हम किसी भी प्रतिरोधक का प्रतिरोध आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक्स।